शुभांशु कैलिफोर्निया के तट पर स्पेस कैप्सूल के जरिए वापसी कर रहेंगे। हालांकि उनकी वापसी के दौरान कई स्टेज बेहद अहम होंगे और वो अहम स्टेज क्या हैं आज आपको पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। शुभांशु की वापसी होगी कैसे और वापसी के बाद किस किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, एक एक पहलू पर हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूं। थोड़ी देर में 18 दिन के बाद स्पेस से शुभांशु लौटेंगे। आज 3 बजे अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के तट पर इसकी लैंडिंग होगी। ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर शुभांशु लौट रहे हैं। 25 जून को स्पेस पर शुभांशु पहुंचे थे। कई अहम रिसर्च के बाद पृथ्वी पर शुभांशु लौट रहे हैं। आपको बता दूं कि 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन पर गए क्रू की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी हो रही है। इस क्रू में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। शुभांशु करीब 22 घंटे की यात्रा करके आज दोपहर 3 बजे धरती पर पहुंचेंगे। कल से उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज करीब 3 बजे वो धरती पर लौटेंगे। समंदर में उनकी लैंडिंग होगी और उसके बाद एक जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है और फिर धीरे धीरे मेडिकल चेकअप के बाद सामान्य जीवन में वापस लौटता है आदमी। कैलिफोर्निया के तट पर यह स्पेसक्राफ्ट फ्लैश डाउन करेगा, यानी कि समुद्र में उतरेगा और अब सबको इंतजार है एक सफल मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम के सकुशल लौटने का। तो चर्चा में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूं कि गगनवीर पृथ्वी पर कैसे वापसी करेंगे, क्या टाइमलाइन होगी वो भी आपको बता देते हैं डिटेल में। जिस यान या कैप्सूल से शुभांशु या उनके साथी वापसी कर रहे हैं उस कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। अब आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी लैंडिंग की प्रक्रिया समझाते हैं। स्टेप 1 डीऑर्बिट बर्न होता है। यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें अंतरिक्षयान को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 2 ट्रंक जेस्टिन। वायुमंडल में घुसने से पहले ही ट्रंक वाला हिस्सा अलग हो जाता है। स्टेप 3 नोज कोन, जिसे नाक वाला हिस्सा भी कहा जाता है, आगे का काम यह संभालेगा। आपको बता दूं कि नोज कोन किसी रॉकेट, मिसाइल या वायुसेना का आगे वाला हिस्सा होता है जो आप देख सकते हैं। स्टेप 4 क्या होता है, इसमें ड्रॉग पैराशूट तैयार किया जाता है और ड्रॉग पैराशूट एक तरह के छोटे पैराशूट होते हैं। आप देखेंगे कि पहले छोटे पैराशूट खुलने शुरू होंगे। इसका इस्तेमाल किसी तेज गति से आ रहे ऑब्जेक्ट जैसे कि वायुयान या फिर अंतरिक्षयान को धीमा करने, यानी कि उसकी गति को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी बड़े पैराशूट को तैनात करने के लिए किया जाता है। यहां इसका इस्तेमाल दोनों केस में होगा, ड्रैगन कैप्सूल की गति कम करने और मुख्य पैराशूट को तैनात करने के लिए भी। स्टेप 5 क्या है, अब जो मुख्य पैराशूट तैनात है उसको खोला जाता है ताकि ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड कम हो जाए। और स्टेप 6 ये आखिरी स्टेप होगा जब ड्रैगन कैप्सूल को समंदर में उतारा जाएगा, जिसे तकनीकी भाषा में स्प्लैश डाउन कहा जाता है। यानी कि जैसे आप कहते हैं कि कोई जहाज लैंड करता है, उसी तरीके से, क्योंकि ये पानी में उतरता है इसलिए इसको स्प्लैश डाउन कहा जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरसी कपूर स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सृजनपाल सिंह सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृजनपाल सर, अभी एक प्रक्रिया से होकर ये पूरी यात्रा जो चल रही है शुभांशु की, वो गुजर रही है। जरा डिटेल में समझाइए कि कौन कौन से पड़ाव हैं, उन पड़ावों को कैसे पार किया जाता है और फिर सुरक्षित स्प्लैश डाउन होता है। जी बिल्कुल। अभी जो हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं इंक्लूडिंग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अभी वो धरती का चक्कर लगा रहे हैं और अब बस वायुमंडल में एंटर करने में कुछ मिनट बचे हैं। वायुमंडल में एंटर करने से पहले, जैसा आप ग्राफिक में भी दिखा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि वेदर
सही है कि नहीं, यानी मौसम ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर मौसम ठीक नहीं है तो एक और चक्कर लगा करके आप 1 घंटे बाद भी लैंड कर सकते हैं। इसीलिए एक विंडो थी 1 घंटे की कि आप या तो आप इतने बजे लैंड करेंगे या 1 घंटे बाद लैंड करेंगे। तो अभी लग रहा है कि सब कुछ सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो धरती का ये ड्रैगन मॉड्यूल चक्कर लगा रहा है, इसको हम स्लो डाउन करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम इसको स्लो करेंगे तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इसको ओवरकम कर लेगा और इसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। और ये अब धरती का चक्कर नहीं लगाएगा, अब धरती के अंदर दाखिल होना होगा, यानी कि वायुमंडल में दाखिल होगा। जैसे ही वायुमंडल में दाखिल होगा, एक टर्बुलेंस के साथ दाखिल होगा और उसके जस्ट पहले, दाखिल होने के जस्ट पहले जो ट्रंक है, अब जो ट्रंक आपने बोला, ये ट्रंक का वजन करीब 7,700 किलोग्राम है और जो ड्रैगन मॉड्यूल है जिसमें ये सब बैठे हैं वो करीब 9,500 किलोग्राम का है, यानी लगभग आधा आधा वजन है। तो आधा वजन अलग कर देगा और फिर वायुमंडल में ये दाखिल होगा और उस समय इसका जो नोज कोन है, जो इसके ऊपर का हिस्सा है अभी खुला हुआ है, उसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे ये दाखिल होगा इसकी स्पीड कम करनी शुरू होगी और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगा कि हमें इसे घुमाना होगा। तो पहले ये जिस नोज के साइड से लैंड करेगा, अंदर घुसेगा वायुमंडल में और फिर इसको घुमा करके जो इसका हीट शील्ड है उसको फेस कर दिया जाएगा वायुमंडल की तरफ। हीट शील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, एब्लेशन प्रोसेस से काम करता है, यानी कि जब इसके आसपास। आपको रोक रहा हूं कुछ ही सेकंड के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शुभांशु की फैमिली की तस्वीर है। उनके माता पिता, उनकी बहन आपको नजर आ रही हैं क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और ये वो पल है जब देखिए चेहरे पर कोई भाव आपको नजर नहीं आ रहा है, ना खुशी का भाव है ना कोई और भाव, क्योंकि अब सबसे क्रूशियल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यात्रा जो है वो इस वक्त की है, जो आपको समझा रहे हैं सृजन पाल सिंह जी। बता रहे हैं कि कैसे ये बहुत ज्यादा कठिन और इन पड़ावों को क्रॉस करना कितना मुश्किल है और इनको क्रॉस करके स्प्लैश डाउन होने तक दिल की धड़कनें क्यों बढ़ी रहती हैं। सर अब बताइए। बिल्कुल, तो ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, री एंट्री इज, अगर किसी स्पेस जर्नी की हम बात करें तो सबसे मुश्किल प्रोसेस यही है, इसीलिए थोड़ा सा तनाव होता है। हालांकि ड्रैगन बहुत ही सेफ है, हमेशा सक्सेसफुल रहा है, तो वो विश्वास भी है, लेकिन तनाव तो होता ही है। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं वायुमंडल में, मैं आपको बता रहा था, तो वायुमंडल में घर्षण की वजह से, यानी फ्रिक्शन की वजह से और एयर को कंप्रेस करने की वजह से, क्योंकि 27,000 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है तो कंप्रेस हो रही है एयर, उसकी वजह से गर्मी पैदा होगी और वो गर्मी पहुंच जाएगी 2-2.5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये किसी को भी जलाने के लिए काफी है, लेकिन इसी से बचने के लिए हीट शील्ड लगी है और वो हीट शील्ड परतों में है, जिसको एब्लेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे जैसे जलती जाएंगी वो परतें, वो निकलती जाएंगी और ये कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 9,500 किलोग्राम का ड्रैगन धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा और कुछ ही मिनट के अंदर ड्रोग पैराशूट्स, थ्रस्ट और जो मेन पैराशूट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ये स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाएगी स्प्लैश डाउन के वक्त। आप सोचिए कि इतनी तेज अगर ब्रेकिंग करी जाए तो आपको क्या फील होगा। तो आपको जी फोर्सेस फील होंगे। जी फोर्स का अर्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रमाण मिलेगा एस्ट्रोनॉट्स को, वो ये मिलेगा कि 80